तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आ रहा था कि जब हम डीआरसीसी अप्लाई कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब एग्रीमेंट होता है तो जो पेमेंट होता है वो कितने दिनों के बाद हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, और जब जाता है तो मैसेज आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे लोग का ऐसा कन्फ्यूज़न था और बार बार मेरे से मैसेज या कमेंट में पूछ रहे थे लोग कि डीआरसीसी अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद कब तक पेमेंट जाएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेमेंट चला गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कैसे आपको पता चलता है और कितने दिनों के बाद लगभग आपका पेमेंट जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं हमारे चैनल पे आए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो मित्रों देखिए, जहां तक बात किया जाए, जब आप अप्लाई कर लिए डीआरसीसी में और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो जब आप एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं और जब मान लीजिए आपका एग्रीमेंट हो गया, बहुत लोग पूछते हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि बस डीआरसीसी अप्लाई कर लिए हैं, रिसीविंग मिल गया तो क्या पेमेंट चला जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले जब आपका डीआरसीसी अप्लाई हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, रिसीविंग मिला, उसके बाद आपको मैंने बहुत सारा डीआरसीसी से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ चैनल पर, जाके ज़रूर देखिएगा। आपका जो भी डाउट होगा वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक जो टॉपिक रिलेटेड होता है ना, स्टेटस डीपीओ के पास है तो क्या है, पेंडिंग है, टीपीवीए के पास, एमपीए के पास पेंडिंग है, मतलब सारे ऊपर मैंने वीडियो विस्तार रूप से अलग अलग वाइज बनाया हूँ। तो चैनल पर जाइए, जो आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा डीआरसीसी से रिलेटेड। तो देखिए बहुत लोग ये से कन्फ्यूजन में थे ना कि जैसे मान लीजिए अप्लाई कर लिए, रिसीविंग लेने तो क्या पेमेंट चला जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, पेमेंट नहीं जाता है। वो जब तक आपका टीपीवीए वेरिफिकेशन नहीं होता है, डीपीओ से अप्रूव नहीं होता है, वो सब आपको बस अप्लाई करके स्टेटस चेक करना रहता है। बाकी वो विभागीय द्वारा कार्य होता है, जो उनके पोर्टल पे कार्य होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब आपको खुद मेल पे आता है सक्सेशन लेटर, जिसमें आपका पेमेंट लिखा रहता है कि इतना आपका पेमेंट है, फीस स्ट्रक्चर है, एक तरह से उस पर आता है कि इतने साल में आपका ये इतना टाइम को ये पेमेंट जाएगा आपका, तो उसमें पूरा लिखा रहता है। जब वो सक्सेशन लेटर आपके मेल पे आ जाता है तो अब आपको एग्रीमेंट के लिए आप कभी भी जाके डीआरसीसी में अप्लाई कर दीजिए और आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। और एग्रीमेंट के जाने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट लगता है, एग्रीमेंट से जाने के, मान लीजिए आपको मेल आया एग्रीमेंट लिया या फिर सक्सेशन लेटर आ गया, तो मान लीजिए कि आपका एग्रीमेंट अब हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आप कभी भी जाके करा सकते हैं। आपको मैसेज भी आ जाएगा या फिर डीआरसीसी से कॉल करके भी बुलाया जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया, आप आके अपना ये करवा लीजिए एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब ये आपको प्रोसेस हो जाता है तो बहुत सारे लोग, देखिए क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जब एग्रीमेंट करने के लिए बुलाया जा रहा है। कोअप्लिकेंट जो आपकी मदर फादर कोई भी है, उनको भी लेके जाना होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि उनका भी डॉक्यूमेंट जो था वो आपका वेरिफिकेशन होता है, एक बार फिर से वहाँ पे आपका फॉर्म भी भराया जाता है। तो उस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हूँ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाया जाता है, कैसे कैसे कार्य होता है। अब जहाँ तक बात हुई कि कब पेमेंट जाता है, तो देखिए जब आपका एग्रीमेंट हुआ, आपका साइन होता है, वहाँ पे सक्सेशन लेटर रहता है और जो भी फॉर्म रहता है उन सब पे आपका बहुत सारा साइन होता है। उसके बाद जो स्टाम्प पेपर रहता है उस पर भी आपका कोअप्लिकेंट का साइन रहता है। जब हो जाता है उसके बाद आपको एक सक्सेशन लेटर जो होता है ना, आपको मिलता है, उसके ऊपर साइन रहता है, और एक जो मेल पे आ रहा था उस पर साइन नहीं रहता है। तो जब साइन हो जाता है ना, तब समझ लीजिए कि आपका सक्सेसफुल हो गया। अब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपका जो पेमेंट होता है करीब 10 दिन, 1 सप्ताह या फिर 1 महीना के अंदर आपको आ जाएगा। अब जहाँ तक बात रही कि पेमेंट कभी कभी देर हो जाता है, तो देखिए कभी कभी अगर मान लीजिए छुट्टी है, अगर शनिवार संडे को कभी लेट हो सकता है, नहीं तो जो आपका पेमेंट रहता है वो चल जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, वैसे ही आपको मेल आएगा। आप अपना मेल जरूर चेक करिए, जो आप जब अप्लाई करने गए थे डीआरसीसी में उसी मेल पे आएगा, दूसरा मेल पे नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बताएं वो सही रहना चाहिए। उसी के ऊपर आपका पेमेंट का जो होता है ना मेल आता है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपका इतना तारीख को इतना बज के इतना मिनट पे आपका पेमेंट गया। उस पर यूटीआर नंबर रहता है, जो इस तरह रहता है ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, एक तरह से वो वही रहता है। तो उसमें आपका रहता है कि इतना आपका पैसा जो है वो गया है। तो जहाँ तक बात रही तो आपको मेल आता है। अब मैसेज तो का मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन मेल ज़रूर आपको आता है। हर जो भी गतिविधि होता है, आपके पेमेंट जब जाता है तब आपको पेमेंट का मैसेज आते रहता है।
तो यही था कि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि कब मतलब पेमेंट जाता है। जब आपका एग्रीमेंट हो गया ना, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, लेट होता है कभी कभी। लेट इसलिए होता है ना कि बहुत सारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी रहता है ना, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले रहते हैं। तो जो बिहार वित्तीय निगम रहता है वो उस पर रोक लगा देता है कि भाई इतना सारे लड़के लोग कहाँ से एडमिशन ले लिए, जांच पड़ताल करने लगता है, तो उस पर रोक लग जाता है, तो पेमेंट आपका नहीं जाता है। तो इसी कुछ कारण फिर आपका जब क्लियर हो जाता है तो फिर पेमेंट चला जाता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन रहता है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब तक आपका हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका पेमेंट तो जाना ही जाना है, किसी भी हाल में जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जहाँ तक बात रही कि जाओ आप बहुत लोग का पेंडिंग रहता है तो उनको थोड़ा वेट करना रहता है। उसके बाद जब जैसे ही आपका एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो पेमेंट आपका करीब 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 15 दिन, इसी के अंतर जो रहता है ना, इसी मतलब कुछ मान लीजिए 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, या फिर मुश्किल से मुश्किल आपका 1 महीना के अंदर पेमेंट चला जाता है। और जहाँ तक बात रही, जैसे आपको पेमेंट जाएगा, आपको उसके मतलब मेल आप जरूर चेक करिएगा, मेल ज़रूर आता है। जब भी पेमेंट जाएगा ना, तो आपको मेल ज़रूर आएगा। तो यही बात था, बहुत लोग कंफ्यूज थे, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सोचा कि चलिए आपके लिए इस वीडियो में बताया जाए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा और समझ गए होंगे कि कितने दिनों में पेमेंट जाता है और किन किन कारणों से आपका पेमेंट रुक सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।